अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ फिक्का। फिक्का हैज़ टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिक्का के दो टाइप्स से सोर्सेज के प्राइमरी सोर्स है और सेकेंडरी सोर्स है। तो चलिए पहले हम प्राइमरी सोर्स पे नज़र डालते हैं। प्राइमरी सोर्स एज कुरान एंड हदीस। तो प्राइमरी सोर्स जो है वो कुरान और हदीस है फिक्का का प्राइमरी सोर्स। द कुरान वाज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ एंड इट्स पैसेज वर एक्सेप्टेड unanimously as being authentic, as there are about 500 verses in the Holy Quran which are of juristic nature. कुरान पहला सोर्स है ला का या हम कहेंगे फ़िक़्ह का। एज इट इज़ पैसेज वेयर एक्सेप्टेड अनएनिमसली, और इसकी जो पैसेज है वो एक्सेप्टेड है अनएनिमसली, मतलब एग्री हैं सब इसके साथ। एज बीइंग अथेंटिक, और ये अथेंटिक है। एज देयर आर अबाउट 500 वर्सेज इन द होली कुरान। 500 वर्सेज, लगभग 500 वर्सेज होली कुरान के अंदर हैं जो जरिस्टिक नेचर के हैं। जरिस्टिक नेचर मीन्स जो रिलेटेबल हैं। कुरान इज़ द मेन सोर्स एंड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ ऑल लॉज। कुरान मेन सोर्स है और फाइनल अथॉरिटी है सारे लॉज की, सारे जो इस्लामिक लॉज हैं। हदीस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेयर नेक्स्ट इन द इम्पोर्टेंस। और उसके बाद कुरान के बाद जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस। दस कुरान एंड हदीस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ़िक़्ह। तो इस तरह कुरान और हदीस ये दो इम्पॉर्टेंट, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फ़िक़्ह में आते हैं, कुरान और हदीस। नाउ सेकेंडरी सोर्स एज इजमा। इजमा और कंसेंसस means it means an agreement about the moral and legal assessment of an act or practice. इजमा और कॉन्सेसनेस, इसका मतलब कॉन्सेसनेस का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जो बहुत सारे लोगों के साथ किया जाए, जिस पे सारे मुत्तफिक हों, यानी कि जो जिसमें सारे राज़ी हों, उसको इजमा या कंसेंसस कहते हैं। इसका ये मीन्स एन एग्रीमेंट अबाउट द मॉरल। ये एग्रीमेंट है मॉरल या लीगल असेसमेंट, लीगल असेसमेंट पे ऑफ एनी एक्ट और प्रैक्टिस। किसी भी एक्ट या किसी भी प्रैक्टिस पे जब हर कोई अपनी अपनी राय देता है कि ये सही है, तो उसी डायरेक्शन में वो जाते हैं। ये एक सेकेंडरी सोर्स है फ़िक़्ह का। नंबर सेकंड इज कियास। एज कियास इट मीन्स पार्शियल एग्रीमेंट, दैट इज बाय कंपेयरिंग वन सिचुएशन टू अनदर टू आंसर एनी क्वेरी। इट मीन्स हाफली एग्रीड बाय कंपेयरिंग वन सिचुएशन। जब एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ से एक क्वेरी को, किसी प्रॉब्लम का आंसर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम पार्शियली किसी एग्रीमेंट के साथ कंपेयर किसी क्वेश्चन सिचुएशन को करते हैं, उसको हम कियास कहते हैं। नंबर थर्ड इज राय और ओपिनियन। When one does not find any answer from Quran or Hadith, then he can put forward his opinion that must not be against Islamic principles. जब किसी को कुरान या हदीस से कोई आंसर नहीं मिलता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर वो अपनी ओपिनियन रखता है, अपनी राय जिसे हम कहते हैं। दैट मस्ट नॉट अगेंस्ट इस्लामिक प्रिंसिपल, लेकिन उसकी ओपिनियन भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज उर्फ, दैट इज कस्टम। कस्टम कैन बी फॉलोड when it does not go against Quranic और Islamic principles. कस्टम मीन्स कल्चर जिसको हम कहेंगे, या जो भी रिवाज होगा वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो रस्म व रिवाज भी कुरान या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें बिदअत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इस्तादला। इफ एनी रूल इज गुड फॉर द पब्लिक एंड डज नॉट गो अगेंस्ट इस्लाम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अगर कोई रूल, अगर कोई हुकूमत अच्छी है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, और वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं जा रही है, the source other than Quran and Hadith came into existence so as to answer the queries of new situations.